हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोग के लिए एक बड़ी अतरंगी सी कहानी लेके आया हूँ। इट्स अ अर्बन लेजेंड बेस्ड स्टोरी। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश के बिहार में बहुत सारे तालाब हैं, लेक है, जहाँ अगर आप रात में मछली पकड़ने जाओगे तो आपको हर कोने से आपका ही नाम सुनाई देगा, और जो चीज़ आपका नाम ले रही होगी वो और कोई नहीं पर एक पंडुबा होगा। पंडुबा एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जिसके बारे में बिहार के हर बड़े बूढ़े और बच्चे को पता होता है। बचपन से ही जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन रात को तालाब के पास मत जाना। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बड़े होकर इन कहानियों के बारे में भूल जाते हैं। उनमें से ही एक था रघु, वहीं पर पला बड़ा एक मछुआरे का बेटा। एंड गाइस, शायद आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि पंडुबा क्या है और कितना ज़्यादा खौफनाक हो सकता है, पर रघु को कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से उसके साथ इस कहानी में एक हॉरर स्टोरी बन जाती है, और आज वो ही मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। रघु एक 20 साल का जवान लड़का जो कि अपनी पढ़ाई खत्म कर रहा था, और उन दिनों उसे खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया है। उसके पिता एक मछुआरे थे और उसी से उनका पूरा घर चलता था। जब उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद रघु की माँ ने उसे कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई ख़त्म करना चाहते हो, पर घर को अब तुम्हारी कमाई की भी ज़रूरत है। अब तुम्हें तुम्हारे पिता की जगह लेनी पड़ेगी। रघु ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया। रघु ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने चाचा के पास से वो काम सीखने लगा। कुछ ही दिनों में अब वो नाव लेकर तालाब में भी जाने लग गया। सबसे अजीब बात ये थी कि अब तक किसी ने भी उसे ये नहीं बताया था कि उसके पिता की मौत क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ना कोई भी बीमारी का शब्द है, ना कोई भी सुराग। बस अचानक वो एक दिन मौत के शिकार बन चुके थे। रघु ने अब कुछ भी सोचना एकदम बंद कर दिया था। उसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि मैं अपनी माँ को कैसे कोई भी कमी ना आने दूं, बस उसको खुश रखूं। वो दिन में तो मछली पकड़ने जाया ही करता था, पर वो जानता था कि अगर मुझे ज़्यादा कमाना है तो शायद मुझे रात को भी जाकर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, मछली पकड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसे तय कर लिया था कि मैं आज रात से ही ये काम शुरू कर देता हूँ। रघु अपना सारा सामान लेकर इस बार जैसे ही वो घर पे आया वैसे ही वो निकल गया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन वो फिर भी वहाँ से चला गया। जब वो तालाब तक पहुँचा तब उसने देखा कि सारे के सारे मछुआरे जो इस समय तालाब में हैं वो भी वापस बाहर आने की तैयारी कर रहे थे। रघु ने उस समय अपने चाचा को पूछा कि चाचा, मैं आज रात को यहाँ पे काम करना चाहता हूँ और मैं अच्छी तरीके से तैयार हूँ। उसके चाचा के चेहरे पर तुरंत एक खौफ आ गया था कि बेटा, तुम दिन में यहाँ पर जो करना है करो, पर रात में नहीं। रात को पानी में वो मंडराता है। रघु ने पूछा कि कौन वो? चाचा ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में वो वाली कहानी नहीं बताई थी? दिन में पानी हमारा है लेकिन रात में ये इलाका किसी और का होता है, और उस चीज़ का नाम है पंडुबा। रघु के चेहरे पर अभी भी कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी। वो अब भी जानना चाहता था। उसने कहा कि चाचा, बचपन की जो कहानियाँ होती हैं वो सिर्फ हमें डराने के लिए होती है, उसमें कोई भी सच्चाई या हकीकत होती ही नहीं है। उसके चाचा समझ गए थे कि शायद अब ये नहीं रुकने वाला है। इतनी बातें इसको सुनाने के बाद भी ये नहीं रुकने वाला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना रात में तुम अकेले हो। अगर कोई भी तुम्हें आवाज़ दे तो मुड़कर मत देखना। रघु ने अपने चाचा की बातें सुन तो ली थी, लेकिन अब भी उसके दिमाग में बस अपने घर की तकलीफ़ें ही थी। रघु अपने नाव लेकर तालाब में उतर गया था। जहाँ बाकी लोग अपने घर गए वहाँ रघु अब तालाब में अकेला बच गया था। धीरे धीरे आधी रात का समय हो चुका था। रघु इतना टाइम काम करके थक चुका था। वो बस अब कुछ वक्त में अपने घर की ओर निकलने ही वाला था। जब उसे ऐसा लगने लग रहा था कि अभी उसे और काम नहीं होने वाला है, तब वो अपनी बस नाव लेकर उसी तरफ मोड़ रहा था कि अचानक से तभी उसे ठीक उसके पीछे से अपना नाम सुनाई दिया।
और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसे अपना नाम उसके पिता की आवाज़ में सुनाई दिया। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसी समय उसको अपनी चाचा की बातें याद आ गई कि रात के अंधेरे में तालाब के बीचों बीच अगर तुम्हें कोई भी आवाज़ सुनाई देती है और अगर तुम्हें तुम्हारा नाम सुनाई देता है तो भूल कर भी पीछे नहीं मुड़ना। लेकिन उसको मेन शक हो रहा था इस बात पर कि ये उसके पिता की आवाज़ कैसे हो सकती है। रघु कुछ वक्त के लिए वहां पर रुक गया। वो वापस से वहां से जाने की कोशिश करने लगा, पर उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो उसके नाव को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, जो उसे वहां से जाने नहीं देना चाहती। कोई तो उसको रोक रहा हो। जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा, उस वक्त उसको कुछ तो नजर आ रहा था पानी के अंदर, लेकिन वो क्या था वो साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रघु ने जब ध्यान लगाकर देखा तो अंदर कुछ इंसानी शरीर था, लेकिन जो शक्ल दिखाई दे रही थी वो इस दुनिया की नहीं थी। उसकी नाव किसी ऐसी चीज ने रोक रखी थी जिसके बारे में हमने सिर्फ सपने में सोचा होगा, सिर्फ कहानियों में उनकी बातें सुनी होगी। वो पंडुपा था जिसने पानी में अपना जोरों शोरों से हक जमा कर रखा था, और रघु उसी पानी में था जहां पंडुबा सालों से रह रहा था। रघु की धड़कनें तेज हो गई। वो पंडुबा की शैतानी आंखों में देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आंखें रघु को डराने की जगह उसे वश में कर रही थी। रघु अचानक से अपने होश में आया और अब उसने देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। उसने जल्दी से अपनी नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया और तेजी से निकल गया। जाते जाते भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ और भी है उसके पीछे, जो उसके साथ साथ तैर रहा हो और उसके पिता की आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। रघु अब किनारे पर पहुंच चुका था। पीछे तालाब की ओर देखकर उसका पूरा शरीर कांपने लग गया था। वो भागकर अपने घर गया। उसके चेहरे पर खौफ था। उसकी माँ ने उसे पूछा भी कि बेटा तुम्हें हो क्या रहा है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तब रघु ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। ये सुनते ही उसकी माँ फौरन किचन में गई और उसने रघु के पूरे बदन के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। रघु ने पूछा कि माँ आप ये क्या कर रहे हो। तब उसकी माँ ने बताया कि बेटा जब तुम्हारे पिता की लाश इस तालाब में मिली थी तो सबने यही कहा था कि उनकी मौत डूब जाने की वजह से हुई है, पर मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उनकी मौत सिर्फ और सिर्फ पंडुबा की वजह से हुई थी। उनकी मौत से एक रात पहले वो इसी तरह घबरा कर घर आए थे और तुम्हारी ही तरह उन्हें भी कई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बेटा मैं जानती हूँ अब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। रघु अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। आगे उसकी माँ कुछ और कह सके उससे पहले ही वो अपने कमरे में चला गया और जाके सो गया। रात के तकरीबन कुछ 3 बज रहे थे। अचानक रघु को ऐसा लगा कि उसके चेहरे के ऊपर कुछ पानी के बूंदे गिर रही है। इससे उसकी आंखें अपने आप खुल गई और जैसे ही उसकी आंखें खुली उसने देखा कि वो उसी तालाब के अंदर है, डूब रहा है। वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जो पैर है ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो पकड़ा हुआ है। उसने नीचे जैसे ही देखा तो वहां पे पंडुपा था, उसे नीचे अपने साथ खींच रहा था। रघु के आसपास कई सारी आत्माएं भी थी। उन्हीं आत्माओं के बीच में उसके पिता की रूह भी थी। रघु की सांस जैसे ही बंद हुई वो अपनी नींद से जाग गया और उसे ऐसा एहसास हुआ कि ये सब बस उसका सपना था। हकीकत में वो बस अपने घर के बेड पर ही लेटा हुआ है। वो अपने आप को बस संभाल रहा है इस समय, ठीक है। वो चलते हुए अभी हॉल में गया तो उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी जाग रही है। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ तुम बाहर क्यों आए हो, मैं जानती हूँ कि आगे तुम्हारे साथ और क्या होने वाला है। रघु ने कहा कि माँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस तालाब के पास जाना चाहिए, कोई तो मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ ने कहा कि यही तो करता था पंडुबा, तुम्हें अपने वश में ले लेता है और फिर तुम मौत स्वीकार कर लेते हो। रघु अभी भी पंडुबा के वश में ही था। उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकल गया। पूरे रास्ते उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती रही, पर रघु ने उनकी एक भी नहीं सुनी। जब वो तालाब के पास पहुंचे तब उसकी माँ ने कहा कि बस आज हमारे परिवार से ये श्राप उतर के ही रहेगा। आज अगर किसी की जान जा रही है तो मेरी जा रही है, मैं अपने बेटी की जान नहीं जाने दूंगी। रघु ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा कि नहीं, इस बार उसने मुझे पुकारा है। एंड गाइज उस रात लहरें थोड़ी तेज थी,
जैसे कि अंदर से कोई तो तड़प रहा है। रघु को तालाब के अंदर जाता हुआ देख उसकी माँ ने जोर से चीख कर कहा कि इस बार मैं किसी भी अपने को मरने नहीं दूंगी। अगर जान लेनी है तो तुम्हें मेरी ही लेनी पड़ेगी। एक माँ की भीख सुनने के बाद लहरें थोड़ी शांत हो गई, जैसे कि तालाब के अंदर जो कुछ भी है अचानक से ठहर गया हो। और रघु के चेहरे से भी ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो उस पंडुबा के वश से बाहर निकल चुका हो। उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा कि आप मेरे बदले मरने के लिए तैयार थी। उसकी माँ ने कहा कि मेरे से ज़्यादा तुम्हारा जिंदा रहना ज़रूरी था। उस दिन के बाद से रघु ने उस तालाब में कभी भी जाने की ज़रूरत नहीं की, कभी भी वहाँ पे कदम नहीं रखा। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बचपन की कहानियाँ सिर्फ हमारे डराने के लिए ही नहीं होती, एक चेतावनी के लिए भी बोली जाती है। एंड गाइज, हमारे इस देश में पंडुबा जैसी और भी कई सारी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ है जिसके बारे में शायद हमें इससे ज़्यादा नहीं पता होगा, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे वीडियोज़ है जहाँ पे मैंने कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के बारे में बोला है, कुछ ऐसे फोकलोर्स बोले हैं, कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताया है और आपको वो अच्छा लगा है, और आप भी कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड्स जानते हो जिसके बारे में मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड ऐसे और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को राइट नाउ। शुक्रिया।